कन्या राशिफल जुलाई माह 2025 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि के जातकों का महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। शनि और बुध दोनों ग्रह जुलाई महीने में वक्री होंगे। सूर्य और गुरु का आपके जन्म राशि चक्र के अंदर दसम भाव में गोचर होगा। दसम भाव में सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, शुक्र ये ग्रह जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में इन ग्रहों को दिग्बली प्रभाव प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये पूर्णतया ताकतवर हो जाते हैं और ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा जीवन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है, जो कि मिथुन राशि में सूर्य देव 16 जुलाई तक गोचर करेंगे और 16 जुलाई के बाद सूर्य देव कर्क राशि में चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए यदि आप 16 जुलाई से पहले करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बुध का वक्री होना और बुध की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ना, शनि देव आपके व्यापार हाउस पर गोचर कर रहे हैं और वो वक्री होंगे, तो शनि देव के वक्री होने से व्यापारिक डेवलपमेंट और पारिवारिक जीवन में भी कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव आपको अवश्य दिखेगा। तो इस पूरी विस्तृत विश्लेषण को आप ध्यानपूर्वक देखें, समझें। समय ना हो तो इस कार्यक्रम को आप सेव कर लें वॉच लेटर में, और जब आपको टाइम हो तो विस्तृत इसको विश्लेषण को एक एक महत्वपूर्ण शब्दों को आप समझिए। ये आपके जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीति की तरह आपके जीवन में काम आने वाला ये प्रोग्राम है। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये आपकी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपसे केवल हम अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो आप लाइक तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में मुश्किल से मुश्किल 1 सेकंड समय आपका लगेगा। तो हिट द लाइक बटन। जन्म राशि के आधार पर इस पूरी विस्तृत विश्लेषण को आप समझिएगा और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस फलादेश का, इस विश्लेषण का 100% आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए, चूंकि राशि के स्वामी बुध हैं और बुध लाभस्थ गोचर कर रहे हैं, इस महीने की खूबसूरती यह है कि बुध और चंद्रमा ये दोनों ग्रह स्थान परिवर्तन योग बना रहे हैं। मतलब जो आपके लाभ के स्वामी हैं वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर गोचर करेंगे, यानी कि आपका राशि ही है, और जो राशि के स्वामी हैं वो लाभस्थ गोचर कर रहे हैं। यानी कि आप अपनी रणनीति के द्वारा कुछ बड़े उपलब्धियों को इस माह में जोड़ने में आप सफल होंगे। आपके भाग्य का स्वामी शुक्र ग्रह भाग्य में गोचर करेंगे और आपके कैरियर, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, संतान के कारक शनि ग्रह सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो शनि देव का सप्तम भाव में गोचर करने से आपके जीवन के अंदर आपको आपके करियर में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। आपके योग्यता में आपको अपने आप, आपकी सिक्स सेंस, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी कि जीवन का कोई समस्या है, उस समस्या की समाधान के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बस आप आंख बंद करके चिंतन करिए, आपका अंतरात्मा आपको बताएगा कि अब आपको करना क्या है, किस रास्ते में जाना है, किससे मिलना है और किस तरह से अपने कार्यों को संपन्न करना है। शनि देव का वक्री अवस्था 13 जुलाई के बाद, यानी कि छठे भाव का भी एक प्रभाव वो धीरे धीरे आपके जीवन में एक्टिवेट करेंगे। छठा जो भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, यानी कि आपने कोई कर्जा लिया हुआ था, उन कर्जों को आप दे नहीं पा रहे थे,
तो अब सप्तम भाव में शनि के वक्री होने से महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आपके जीवन में होना शुरू होगा। और शनि देव के वक्री होने से ऐसी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगी जिससे आपकी आमदनी अचानक बढ़ेगी। और जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने पुराने लेन देन, कर्जे, समस्या, उनका समाधान स्वयं कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। पति पत्नी का जो आपसी रिलेशन है उसमें आपको सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। रिश्तों में सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं तो 15 जुलाई से पहले पहले विवाह मंगल कार्यों की आपके जीवन में विशेष उपलब्धि जोड़ने का योग बनेगा। शादीशुदा हैं, संतान, फैमिली प्लानिंग की अपेक्षा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तथा आप अपनी पैतृक विरासत का भी विस्तार, क्योंकि सूर्य देव 10वें भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में पिता का भाग्योदय होना, पैतृक विरासत का विस्तार हो जाना, और ऐसे समय में उच्च स्तरीय वर्ग के साथ हमारे संबंध बेहतर होते हैं। यानी कि आपके बॉस के साथ अच्छे संबंध, रिश्ते जुड़ेंगे, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा और बेहतर तरीके से आप अपने तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से अपने अनुसार कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। ऐसे समय में जब सूर्य देव दिग्बली होते हैं, 10वें भाव में गोचर करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में देखा गया है कि व्यक्ति को उसके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ अच्छे संबंध, रिश्ते बनते हैं। सूर्य के बलवान होने से व्यक्ति का आत्मबल विस्तार होता है और व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस, आत्मबल का निरंतर ग्रोथ करता है। आत्मबली व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो वो निश्चित रूप से उस कार्य में उसे सफलता मिलती है। शनि देव के वक्री होने से आपके जीवन में देश विदेश से संबंध आपके बेहतर होंगे। यदि आप विदेशों में जाकर के अध्ययन कार्य करना चाहते हैं, विदेशों में जाकर के अपने करियर को जोड़ना चाहते हैं, आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं, या फिर विदेशी संबंध रिश्तों का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो शनिदेव के वक्री होने से आपके जीवन में इस तरह के अचानक संयोग, सरकार के द्वारा सफलता मिलना, सरकार के द्वारा आपके टेक्निकल रुकावटों को दूर हो जाना, क्योंकि सूर्य देव बलवान है, पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। और शनि देव वक्री हो जाते हैं, तो जब शनि देव वक्री होते हैं तो देश विदेश से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को सफलता मिलता है। नेशनल और इंटरनेशनल कारोबार, व्यापार में व्यक्ति को जुड़ने का अवसर मिलता है। और कई बार देखा गया है कि जब शनि राहु एक्टिवली काम करना शुरू करते हैं तो व्यक्ति अचानक डॉलर में अर्निंग करने लगता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होने लगती है। और आपको ये बात पता है कि $1 की अपेक्षा हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो 85 रुपये, 80 से 85 रुपये की वैल्यू है उसकी। तो यानी कि आप $1000 भी यदि महीने में अर्न करते हैं तो हमारे रुपए की वैल्यू कम से कम 80 से 85 हज़ार रुपये की वैल्यू होती है। तो इस तरह की अचानक एक बड़ा छलांग यदि लगता है या लगाया जा सकता है, दोनों बात है। अपने आप हो रहा है ये भी अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो आपको इस चीज़ की रणनीति, इस चीज़ की कैलकुलेशन अपने दिमाग पर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ही व्यक्ति को अचानक संबंध, रिश्तों के जुड़ने का, स्टार्टअप करने का और नई डेवलपमेंट के लिए तमाम दुनिया का सहयोग मिलता है। बॉस के साथ अच्छे संबंध, रिश्ते जुड़ते हैं जिससे आप एक प्रमोशन के रूप में भी आप बाहर अपनी पोस्टिंग पा सकते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और आप अपने कारोबार, व्यापार के अंदर भी आप इस तरह के प्रमोशन होता हुआ, स्वयं के रणनीतियों पर सफलता प्राप्त होता हुआ अपने आप को देख सकते हैं।
शनिदेव का वक्री होना ये अपने आप में बेहद खास है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर राहु और केतु का एक बेहद शानदार महत्वपूर्ण लंबे समय के लिए अब राजयोग शुरू हुआ है। छठा राहु और 12वां केतु ये व्यक्ति को एक नई पहचान, नई यश कीर्ति से जोड़ता है। और कई बार ये राजयोग जो राहु और केतु का होता है, इसमें व्यक्ति को विश्व प्रसिद्धि योग बनता है। दूर दूर तक व्यक्ति की पहचान होने लगती है, तमाम दुनिया में आपको जानने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह के तमाम उपलब्धियों को आप राहु और केतु के माध्यम से अपने जीवन पर प्राप्त होता हुआ देखेंगे, जिसकी स्टार्टअप शुरुआत जुलाई के महीने को आप मान सकते हैं। जन्म राशि के आधार पर ही इस सारे विस्तृत विश्लेषण को आपको समझना है। यदि आपको इस महत्वपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से भी अपने आप में असंतुष्टि लग रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा तो कुछ मेरे साथ हो नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आपके जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में कोई समस्या हो, कोई ग्रह दशा कमजोर हो, या गलत तरीके के हमारे आपके अगेंस्ट शत्रु ग्रहों की दशा चल रही हो, या फिर जन्म कुंडली में कोई दोष बना हो। तो ऐसे महत्वपूर्ण विश्लेषण को और अपने वर्तमान समय के महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को आप बेहतर बनाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स जरूर लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण आपको हमारे द्वारा हम बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करिए। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। हिट द लाइक बटन। जय श्री राम।